हेलो टू एवरीवन, ऑप्टिमस प्राइम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यूज। जी हाँ, यूपी लेखपाल हो, आरआरबी, ग्रुप डी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी जिसका रिजल्ट आ गया है तो उसका सीबीटी 2 के लिए, आईसीएआर के लिए फिर या फिर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जो आज से शुरू हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 1 और पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ। क्यूरी किस चीज़ की यूनिट है? ए रेडियो एक्टिविटी, बी टेम्परेचर, सी हीट या डी एनर्जी। तो क्यूरी जो होती है वो ए ऑप्शन रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है। सेकंड क्वेश्चन है द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल इज। उस एंजाइम का नाम बताइए जो ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करती है। ए इन्वर्टेज, बी माल्टेज, सी जैमेज या डी डायस्टेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जैमेज। थर्ड क्वेश्चन है इन विच फील्ड ऑफ आर्ट डिड जेमिनी रॉय मेक हिज नेम। जेमिनी रॉय किस फील्ड से रिलेटेड हैं? ए स्कल्पचर, बी म्यूजिक, सी पेंटिंग या डी ड्रामा। तो जेमिनी रॉय जो हैं वो एक पेंटर हैं और उनका जो आर्ट है वो पेंटिंग होगा। ऑप्शन सी सही है। फोर्थ है हु वन द जेनपिथ अवार्ड फॉर द ईयर 2021। 2021 में जनपिथ अवार्ड किसे मिला है? ए वीरेंद्र कुमार को, बी इंदिरा गोस्वामी को, सी नीलामणि पोखन को या डी दामोदर मौजो को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दामोदर मौजो। उन्हें 2021 का जेनपिथ अवार्ड मिला है। जेनपिथ अवार्ड जो है वो लिटरेचर में दिया जाता है। इससे पहले 2020 में ये अवार्ड नीलामणि पोखन को मिला था। फिफ्थ, who amongst the following was awarded Nobel Prize for path-breaking contribution to develop treatment against Parkinson disease। पार्किंसन डिजीज के लिए किसे नोबेल प्राइज मिला है? ए आर्विड कार्लसन को, बी वॉल्टर कोहन को, सी रॉबर्ट बी लॉवलिन को या डी फैरिद मुराद को। तो इसका सही आंसर है ए अरविंद कार्लसन को। पार्किंसन बीमारी के लिए उसका ट्रीटमेंट के लिए जो नोबेल प्राइज मिला था वो अरविंद कार्लसन को मिला था। सिक्स्थ क्वेश्चन है बुकर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। बुकर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? ए मेडिसन, बी एडवेंचर, सी फिक्शन या डी साइंस। तो बुकर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? इसका सही जवाब है सी फिक्शन राइटिंग। आप कमेंट में लिख के बताइए कि इस साल का बुकर प्राइज किसे मिला है, कौन सी बुक या नॉवल किसके लिए बुकर प्राइज दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर करना है। सेवंथ है विच कंट्री हैज़ डिलीवर्ड एडवांस हीरोन ड्रोन्स टू इंडियन आर्म्ड फोर्स। इंडियन आर्म्ड फोर्स के लिए जो ड्रोन है हीरोन वो कौन सब डिलीवर करेगा? ए यूएसए, बी इजराइल, सी फ्रांस या डी रसिया। तो इसका सही ऑप्शन है बी इजराइल। एट्थ क्वेश्चन है सांभर साल्ट लेक इज सिचुएटेड इन। सांभर साल्ट लेक कहाँ है? ए हिमाचल प्रदेश, बी कर्नाटका, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है डी राजस्थान। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? ए 1848, बी 1853, सी 1875 या डी 1880। तो इसका सही जवाब है बी 1853 जो कि मुंबई से थाने के बीच चली थी। टेंथ क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ प्रपोज टू लॉन्च अ वैक्सीनेशन कैंपेन नेम क्रशिंग कर्व। एक्चुअली ये जो क्रशिंग कर्व है ये वैक्सीनेशन कैंपेन किस स्टेट ने शुरू किया? ए तमिलनाडु, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश या डी गोवा। तो इसका सही जवाब है केरला। केरला ने ये क्रशिंग कर्व नाम से जो वैक्सीनेशन कैंपेन है वो शुरू किया था। 11th है वेयर वाज इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहाँ आई थी? ए कोलकाता, बी दार्जिलिंग, सी मुंबई या डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब है बी दार्जिलिंग। 12th क्वेश्चन है एज पर द रिसेंट पब्लिकेशन ऑफ ZSI विच रीजन ऑफ इंडिया इज होम टू एज मैनी एज 428 स्पीसीज। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में 428 स्पीसीज का कौन सा रीजन बताया गया है? वेस्टर्न घाट, सुंदरबन, डेक्कन प्लेट्यू या हिमालयन रीजन। तो इसका सही जवाब है बी सुंदरबन। 13th है सिल्क केमिकली इज। सिल्क जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सेलुलोज है या फैट है। तो सिल्क क्या है? सिल्क एक प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 14th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच इन आयरन। इनमें से कौन सा जो है वो आयरन रिच फूड आइटम है? राइस, एप्पल, पल्सेस या ऑरेंज। तो इसका सही जवाब है बी एप्पल।
15th क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया फर्स्ट। भारत में ब्रॉडकास्टिंग किसने शुरू करी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी ने, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने, या फिर प्राइवेट एंटिटीज़ ने। तो भारत में ब्रॉडकास्टिंग जो है वो ऑप्शन डी प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा किया गया था। 16th क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द टास्क फोर्स सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। भारत की महिलाओं की शादी की उम्र को लेके जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसका चेयरपर्सन कौन था? ए मेनका गांधी, बी उषा थोरट, सी जया जेटली, या डी जी रोहिणी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जया जेटली। 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। कोर्ट क्या चीज़ इशू करता है जब फंडामेंटल राइट की बात आती है? एक डिक्री, एन ऑर्डिनेंस, और रिट, या ए नोटिफिकेशन। तो जो फंडामेंटल राइट के जब बात आती है तो कोर्ट जो है वो एक रिट जारी करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 18th है विच कमीशन मेड द रिकमेंडेशन विच फॉर्म द बेसिस फॉर द पंजाब रिकॉग्नाइजेशन एक्ट विच क्रिएट द स्टेट पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा को अलग स्टेट बनाने के कौन सा कमीशन अपॉइंट किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शाह कमीशन। 19th क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड कोलेरा जर्म्स। ये जो कोलेरा जर्म्स है उसे किसने डिस्कवर किया था? ए रॉबर्ट कोच, बी रेनी लियनेक, सी ड्रेसर, या डी हैंसन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच। 20th क्वेश्चन है हु डेवलप हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब किसने डेवलप किया था? ए वर्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपनहेल्मर, सी एडवर्ड टेलर, या डी सैमुअल कोहन। तो इसका सही जवाब है सी एडवर्ड टेलर। 21st क्वेश्चन है वेयर डिड द ट्रैवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम। इब्न बतूता जो ट्रैवलर था वो भारत कहाँ से आया था? ए मोरक्को से, बी पर्सिया से, सी टर्की से, या डी सेंट्रल एशिया से। तो इब्न बतूता जो है वो जो ट्रैवलर है वो भारत आया था मोरक्को से, और ये आया था तुगलक डायनेस्टी के टाइम जब वहाँ का सल्तनत थी मोहम्मद बिन तुगलक के पास। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोरक्का। इब्न बतूता जो है भारत में मोरक्का से आया था। 22nd है विच अमंग द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सी डायनेस्टी पहले मतलब पुरानी है? ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, या डी कर्णव। तो इसका सही जवाब है ए मौर्य। मौर्य वंश जो है इन चारों में सबसे पुराना है। 23rd क्वेश्चन है विद विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लासिक जीवाका चिंतामणि इन तमिलनाडु एसोसिएटेड। जो जीवाता चिंतामणि है तमिलनाडु वो किस चीज़ से रिलेटेड है? जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, हिंदुइज्म से, या क्रिश्चियनिटी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जैनिज्म। 24th है मित्र शक्ति इज अ जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। मित्र शक्ति जो है जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज वो किन दो देशों के बीच है? इंडिया के साथ कौन सा है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, या फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्रीलंका। 25th क्वेश्चन है विच कंट्री हैज एज्यूम द चेयरशिप ऑफ ब्रिक्स फॉर द ईयर 2021। 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन की चेयरशिप किसने करी थी? ए इंडिया, बी चाइना, सी ब्राज़ील, या डी रसिया। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन इंडिया। 26th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग करेंसी इज द कॉस्टलीस्ट। इनमें से कौन सी करेंसी सबसे ज़्यादा महंगी है? ए फ्रेंच फ्रैंक, बी कुवैती दिनार, सी यूरो, या डी पाउंड स्टर्लिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुवैती दिनार। कुवैती दिनार जो है इस समय करेंसी में सबसे ज़्यादा महंगी करेंसी है। 27th है सदाकत आश्रम मेमोरियल इन पटना इज डिसाइडेड टू विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सदाकत आश्रम जो है जो पटना में है वो कौन से भारत के पूर्व राष्ट्रपति का एक स्थान है या मेमोरियल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वी गिरी, सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, या डी बसवा धनप्पा जट्टी, बी डी जट्टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। 27th क्वेश्चन पे आते हैं हु इंस्पायर्ड द यंग बंगाल मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी। बंगाल में यंग बंगाल मूवमेंट किसने इंस्पायर किया था? राम तनु लहरी ने, हेनरी विवियन डिरोजो ने, रसिक कुमार मलिक ने, या प्यार चंद्र मित्रा ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हेनरी विवियन डिरोजियो। 29th क्वेश्चन है द इंडियन म्यांमार फ्रेंडशिप रोड कनेक्ट्स विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया विद म्यांमार। तो ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय, या डी नागालैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मणिपुर। 30th क्वेश्चन है
व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ वाटर विल, अगर हम 0 डिग्री से 10 डिग्री के लिए पानी को गर्म करते हैं तो उसके वॉल्यूम को क्या होगा, ए पहले इंक्रीज करेगा, बी पहले डिक्रीज करेगा, ऑप्शन सी इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, या ऑप्शन डी पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। 31st क्वेश्चन है स्वीटेक्स यूज बाय द डायबिटिक पेशेंट हैज़ एनर्जी कंटेंट ऑफ, जो स्वीटेक्स है जो यूज़ किया जाता है डायबिटिक पेशेंट के द्वारा, उसकी जो एनर्जी है वो कितनी होती है, ए 5 कैलोरीज, बी 10 कैलोरीज, सी 100 कैलोरीज, या डी 0 कैलोरीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 0 कैलोरीज। 32nd क्वेश्चन है द एलिमेंट विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या एलिमेंट पाया जाता है, ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी आयरन, या डी नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बन। 33 है ट्रीज आर लीफलेस फॉर अ शॉर्टर और लॉन्गर सीजन ऑफ द ईयर इन, पत्ते के बिना पेड़ कौन से सीजन में, लॉन्गर सीजन तक कौन से उसमें होते हैं, ए एवरग्रीन फॉरेस्ट में, बी मैनग्रोव फॉरेस्ट में, सी स्क्रब जंगल फॉरेस्ट में, या डी डेसिडियस फॉरेस्ट में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डेसिडियस फॉरेस्ट। 34th क्वेश्चन है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कमिंग फ्रॉम, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर, सी ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल, या डी एटमॉस्फेयर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाटर। 35th क्वेश्चन है पैनगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया, पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है, ए कावेरी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, या डी नर्मदा। तो पैनगंगा जो है वो गोदावरी की एक सहायक नदी है। 36th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल असाइन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क है वो कौन सा काम नहीं करेगा, कौन सा रोल नहीं प्ले करेगा, ए ट्रेनिंग देना, बी टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन करवाना, या सी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, या डी रेजिंग फंड फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क जो है वहाँ वो जो है रेजिंग फंड्स फॉर एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन डी जो है वो काम नहीं करेगा। बाकी 3 ऑप्शन ए बी सी जो है वो वहाँ होंगे। 37 है फैटीग इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन एंड डिपोजिटिंग ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इन मसल, फैटीग मतलब थकान होने का जो हमारा है वो क्यों होता है, ए लैक्टिक एसिड जब बन जाता है, बी एसिटिक एसिड, सी सिट्रिक एसिड, या डी पायरुविक एसिड। तो इसका सही ऑप्शन है ए लैक्टिक एसिड। 38 क्वेश्चन है इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन बोमेंस कैप्सूल इज फाउंड, बोमेंस कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं, ए लीवर में, बी किडनी में, सी हार्ट में, या डी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बोमेंस कैप्सूल जो है वो किडनी में पाए जाते हैं। 39th क्वेश्चन है विच रूलर्स बिल्ड द एलोरा टेम्पल्स, ए चालुक्य, बी शुंग, सी राष्ट्रकूटाज, या डी पल्लवा। तो एलोरा टेम्पल जो है वो राष्ट्रकूटाज के द्वारा बना है। 40th क्वेश्चन है हु क्रिएट द अनफॉरगेटेबल लिटरेरी करेक्टर स्वामी, स्वामी करेक्टर किसने बनाया है, विक्रम सेठ, बी आर के नारायण, सी मुल्क राजानंद, या डी हरिवंश राय बच्चन। तो जो स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम से एक करेक्टर है, एक बुक है वो है आर के नारायण जी की, और स्वामी करेक्टर आर के नारायण के द्वारा पोर्ट्रेट किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आप इस वीडियो में सभी को जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।